बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ आईटी एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपके खिदमत में हाज़िर है। आज हम पढ़ेंगे पिक्स आर्ट कंप्लीट कोर्स की क्लास 13 को। तो हम पिक्स आर्ट को ओपन कर लेते हैं और अपनी एक इमेज को ओपन कर लेते हैं। देखें, आज हम जिस टूल के बारे में पढ़ेंगे उस टूल का नाम है टिल्ट शिफ्ट। टिल्ट शिफ्ट टूल को आज हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, तमहीदी बात अर्ज़ कर दूँ। देखें, जब हम ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो आप हमेशा कोशिश करें कि एक अच्छी इमेजेस, अच्छी डिज़ाइनिंग करें, अच्छी चीज़ें करें। अब ये ज़रूरी नहीं होता कि आप कोई भी या ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग को इस्तेमाल करते हुए या इस स्किल को इस्तेमाल करते हुए आप बेहुदा चीज़ें ही करें, आप उल्टी चीज़ें ही करें और आप ऐसी इमेजेस लगाएँ अपनी जो कि काबिल एतराज़ हों, या अगर काबिल एतराज़ ना भी हों तो फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि फ़िज़ूल में, फ़ालतू में अपनी किसी भी इमेजेस को इस तरह से, मतलब जो इंसानों की इमेजेस होती हैं, जो अपनी इमेजेस होती हैं, उनको हम इन कामों के लिए इस्तेमाल ना करें। बाज़ औक़ात लोग इंस्टा के ऊपर और मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर अपनी इमेजेस को एडिट करके लगा देते हैं। तो बज़ाहिर ये ठीक लगता हो, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा हम ना करें और इस चीज़ को, इस स्किल को हम अपने बिज़नेस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करें और जायज़ मक़ासद के लिए इस्तेमाल करें, एक बात। दूसरी बात, जो हमारी ख़वातीन हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनको तो हद्दुल इम्कान बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि कभी भी अपनी इमेजेस को, अपनी पर्सनल इमेजेस को या इवन कि दूसरों की भी पर्सनल इमेजेस को कभी भी एडिट करके या इस तरह की चीज़ें करके उनको इस्तेमाल ना करें या सोशल मीडिया पे अपलोड ना करें। ये मुनासिब नहीं होता और शर्म हया के भी ख़िलाफ़ है कि ख़वातीन जो है अपनी इमेजेस को इस तरह से अपलोड करें और मुख्तलिफ़ इफ़ेक्ट्स लगा के इसको चलाएँ और ऊपर जो है सोशल मीडिया के ऊपर लें और कमेंट्स को, लोगों के अट्रैक्शन को गेन करने की कोशिश करें। देखें, अब आप बोलेंगे जब ये चीज़ करनी नहीं है तो फिर सिखाने का क्या फ़ायदा है? तो ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये जो चीज़ें हम सीखते हैं, ये हम सीखते हैं बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी सीखने से मुराद ये नहीं है कि आप बिल्कुल हलाल और हराम को भूल जाएँ और आप जैसे मर्ज़ी करें, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान होने की हैसियत से और मुसलमान होने की हैसियत से हम पाबंद हैं बहुत सी चीज़ों के, और हम हलाल और हराम में बहुत फ़र्क रखते हैं और हमें इसकी कोशिश भी करनी चाहिए और हमें इन तमाम इमेजेस को, इन तमाम अपने टैलेंट को या अपनी स्किल्स को पॉजिटिव कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, जो जायज़ भी हो और जो फ़ायदेमंद भी हो। तो आप, उम्मीद है, इसका ख़्याल रखेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम इस्तेमाल करते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं टिल्ट शिफ्ट टूल को। तो देखें, जो टिल्ट शिफ्ट टूल है, ये इसका पहले आपको इंटरफ़ेस बता देते हैं। देखें, ये इसका जो आप टॉप पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक प्लस गुड का आइकन मिलता है। आप अपनी इमेज के अंदर जो भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कर रहे हैं, उसके बाद उसको आप ओके कर दें। यहाँ से इरेज़र है, इरेज़र हम बहुत से अपने टूल्स में पढ़ चुके हैं। कैंसिल है। आप नीचे आ जाते हैं तो नीचे देखिए आपके पास 2 कंट्रोल मिलते हैं, एक लीनियर है और एक रेडियल है। यहाँ पे आपको एक स्लाइडर मिल जाता है और यहाँ पे आपको इन्वर्स का ऑप्शन मिल जाता है। अब देखें, इस टूल को इस्तेमाल करना, इस टूल के अंदर, इस टूल को कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसका मकसद क्या है? देखिए, हम इस टूल को इस्तेमाल करते हैं अपनी इमेजेस के अंदर फ़ोकस करने के लिए। फ़ोकस का मतलब है कि मैं चाहता हूँ कि अपनी जो इमेज है उसके किसी ख़ास पार्ट के ऊपर जो है कोई फ़ोकस करना चाहता हूँ, या चाहता हूँ कि जब कोई व्यूअर मेरी तस्वीर को देखे, मेरी इमेज को देखे, मेरे डिज़ाइन को देखे, तो उसकी नज़र ऑटोमेटिकली एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फ़ोकस हो जाए। तो हम इस मकसद के लिए इस टूल को इस्तेमाल करते हैं। देखिए, इस टूल को अगर आप समझें तो इसमें सबसे पहले जो दरमियान का जो सेंटर का पोर्शन होता है, इस पोर्शन के अंदर हम वो रखते हैं जिस हिस्से के ऊपर हमें कोई इफ़ेक्ट नहीं चाहिए। हमें जो हिस्सा बिल्कुल क्लियर चाहिए और बिल्कुल विज़िबल चाहिए, ताकि जो भी देखने वाला है उसकी नज़र इस हिस्से के ऊपर पड़े। जो इसका दूसरे नंबर पे जो हिस्सा है, इस पोर्शन के अंदर हम अपने जो इफ़ेक्ट होता है उसको थोड़ा-सा ब्लर करते जाते हैं और उसको जो यहाँ से ये इफ़ेक्ट अप्लाई होना शुरू होता है। अब यूँ भी कह सकते हैं कि यहाँ पे ये शुरू होता है और यहाँ पे ये आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो रहा होता है, यानी कि बैकग्राउंड के साथ मिक्स अप हो रहा होता है। और जो उसका थर्ड वाला हिस्सा होता है, उस हिस्से के अंदर ये कंप्लीटली ये इफ़ेक्ट इसके अंदर अप्लाई हुआ हुआ होता है, यानी कि वो उसने उस इमेज को ब्लर कर दिया होता है और वो इतनी विज़िबल नहीं होती जितना कि हमारा जो सेंटर का पॉइंट है वो विज़िबल होता है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है? देखें, ये इसका कर्सर है, तो आपने जिस पॉइंटर के ऊपर या जिस पार्ट के ऊपर चाहते हैं कि कोई इफ़ेक्ट ना हो, वो अट्रैक्शन का बायस बने, तो आप उस पॉइंट के ऊपर अपने इस पॉइंटर को ले जाएँ और उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है, इसमें देखें, इसको आप इस तरह से विज़िबल कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी दोनों फिंगर की मदद से इस तरह से इसको इफ़ेक्ट को ऐसे विज़िबल कर सकते हैं। देखिए, आप पहले सेंटर वाले को सिलेक्ट करें, सॉरी, और आप इसको सेंटर को सिलेक्ट करें। अब देखिए, आप इसकी विज़िबिलिटी बढ़ा सकते हैं कि कितना हिस्सा पे चाहिए, कितने हिस्से पे नहीं चाहिए। जितना आप क्लोज़ रखना चाहते हैं उतना आप क्लोज़ रख लें। उसको जो ये वाला हिस्सा है,
जो सेंटर वाला ये वाला हिस्सा, इसको भी आप इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। आप इस तरह से फिंगर से इसको ड्रैग एंड अगर लेफ़्ट और राइट एंड अप एंड डाउन स्लाइड करके आप बता सकते हैं कि जो ये जो शैडो का इफ़ेक्ट है या ये ब्लर का इफ़ेक्ट है, ये कितने दूर तक से अप्लाई हो और कितना नज़दीक अप्लाई हो। तो ये आप कर सकते हैं। उसको जो बीच वाला हिस्सा है, इससे तो आप वैसे ही इसको आप अगर आप चाहते हैं कि यार डायरेक्ट ही अप्लाई हो जाए, ब्लर भी ना दिखाए, तो फिर आप इसको मूव कर सकते हैं उस तरह से करके। तो आप इन ये जो हैंडल्स हैं, इन हैंडल्स को आप पकड़ेंगे, देखें यहाँ से, तो यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस पॉइंट से आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये था लीनियर का। उसके बाद देखिए यहाँ पे रेडियल है। रेडियल में क्या है कि आप इसको घुमा सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें आप इसको जो है वो एक सर्कल के अंदर इसको इसकी विजिबिलिटी को देख सकते हैं। देखें, आप इसको यहाँ पे रखें और यहाँ पे रखने के बाद आप इसको जो है ना वो इसका सर्कल में इस चीज़ को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको आप यहाँ पे पकड़ें और यहाँ से भी पकड़ने के बाद आप इसको अपने फिंगर की मदद से इस तरह विजिबल आप रख सकते हैं जिस तरह आप चाहते हैं। तो मैं फ़िलहाल आप एक करके दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने इसको यूँ एडजस्टमेंट किया है और इसके बाद मैं यहाँ पे इसको थोड़ा-सा एडजस्टमेंट और फिंगर की मदद से इसको थोड़ा-सा सेट कर लेते हैं। और अब मैं इसको ज़रा आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। मैं ओके कर देता हूँ। तो देखिए, ये एक इफ़ेक्ट अप्लाई हो गया है। आप इसका ब्रोशर बना सकते हैं, आप इसकी एक इस्लामिक पोस्ट बना सकते हैं, आप इसके ऊपर एक हदीस मुबारका लिख सकते हैं, आप कोई भी इसके अंदर एक अच्छा सा मैसेज लिख के अपने लिए इस इमेज को, इस पोस्टर को, इस फ़ोटो को एक सदका जारिया बना सकते हैं। तो मैं दोबारा से इसके ऊपर अब मैं इसको ऐसा करता हूँ कि अंडू कर लेता हूँ। अंडू करने के बाद मैं दोबारा से टूल्स के ऊपर जाता हूँ, टिल्ट शिफ्ट के ऊपर जाता हूँ और दोबारा से इस टूल को लेके आ जाता हूँ। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि दोबारा से इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। अगर मैं इसको चाहता हूँ इसको ऐसे लीनियर में रखूँ, तो आप वो कर सकते हैं। अब इसको मैं अप्लाई करता हूँ, तो देखें, ये इस तरह से इफ़ेक्ट दे सकते हैं। इसको मैं दोबारा से अंडू करता हूँ, दोबारा से मैं टूल्स के ऊपर जाता हूँ, दोबारा से इसको टिल्ट शिफ्ट करता हूँ। अब मैं इसको इन्वर्स कर सकता हूँ कि भाई इस पार्ट के ऊपर नहीं, ये पार्ट ब्लर हो जाए, बाकी वाले पार्ट्स आ जाएँ। तो ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, या यहाँ पे ब्लर हो, किसी ख़ास पोर्शन को आप ब्लर करना चाहते हैं तो आप इसको ब्लर कर सकते हैं और बाद जो कहीं पे आप इसकी विजिबिलिटी दे सकते हैं। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि नहीं, इसको इन्वर्स नहीं करना, तो आप इसको जस्ट ऐसे रखें। तो इस तरह से आपने बहुत से इफ़ेक्ट देखे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर, जो कि अप्लाई करके आप इसको यहाँ से देखें बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, मतलब ओवरऑल जो इसकी विजिबिलिटी है यहाँ पे, इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं कि या तो बहुत ज़्यादा ही ऐसा हो जाए कि आपको नज़र ही ना आए, या अगर आप चाहते हैं नहीं ऐसा ना हो बल्कि इसमें कुछ ना कुछ हिस्सा नज़र आता रहे, थोड़ी सी विजिबिलिटी मौजूद हो, तो आप वो भी कर सकते हैं। अपने फिंगर की मदद से इसके अंदर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इस तरह से इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और इसके ये बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं इसको थोड़ा सा और विजिबल बड़ा करता हूँ और यहाँ से जो इस हैंडल की मदद से इसको थोड़ा सा और नज़दीक कर लेता हूँ, इस तरह से करके। तो आपने इसको प्रैक्टिस करना है। असल में ये सारा फिंगर का खेल है। जितना आप जिस पोर्शन के ऊपर आप फिंगर रख के इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, मतलब इसको पिंच इन और पिंच आउट करेंगे, वो अपने फिंगर से इस तरह से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी विजिबिलिटी को। और दूसरा ये हैंडल है, इस हैंडल की मदद से इस आउटर शेल को, ये आउटर वाला जो आउटर वाली जो उसकी लेयर है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं कि इसकी आप विजिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी इमेज के अंदर इफ़ेक्ट दे सकते हैं। और दूसरा जो ये स्लाइडर है, इस स्लाइडर की मदद से ये जो बाहर का पोर्शन है, आप इसको मज़ीद ज़्यादा डार्क कर सकते हैं या आप इसकी विजिबिलिटी को थोड़ा सा और विजिबल कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं। और इस तरह इरेज़र का टूल है, हमने अपने बहुत से टूल्स में बताया कि आप अपने कुछ पार्ट्स में से अगर आप इरेज़र रिमूव करना चाहते हैं, तो आप मैनुअली भी कुछ पार्ट्स में से अपनी इमेजेस को थोड़ा सा शार्प कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें मैंने कहा यार ये वाला पोर्शन भी मुझे विजिबल चाहिए, मतलब किसी मकसद के लिए, तो आप इसको भी कर सकते हैं। अगर आपने चाहते हैं नहीं यार यहाँ भी मुझे ये इफ़ेक्ट अप्लाई चाहिए, तो आप इसके ऊपर भी फेर दें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम इरेज़र टूल बहुत जगहों पे डिस्कस कर चुके हैं। जब आपके पास ये इमेज फाइनल हो जाए, तो आप इसको ओके कर दें। और अब आपने अगर इसके अंदर कोई टेक्स्ट ऐड करना है, कुछ मटेरियल ऐड करना है, कोई मैसेज ऐड करना है, तो आप इसको करके इसको जो है वो शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो उम्मीद करता हूँ ये टूल जो टिल्ट का टूल है, टिल्ट शिफ्ट का टूल आपको समझ आया होगा और आपने इसके अंदर कुछ सीखा होगा। और आप इसको असल में देखें, इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे मुख्तलिफ़ इमेजेस के ऊपर, मुख्तलिफ़ ब्रोशर्स बनाते हुए, मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आपने आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सी पोस्ट देखी होंगी कि जहाँ पे ऊपर एक इमेज आ रहा होता है और नीचे जो है फिर कोई मैसेज लिख देते हैं, यहाँ पे मैसेज लिख दिया, तो वो एक बहुत ही अच्छा लुक देता है आपकी इमेजेस के अंदर।
तो मेरी कोशिश होती है कि आपको हर टूल बहुत ही डिटेल में बताया जाए और उसके मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव भी आपके सामने रखे जाएँ, ताकि आप उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकें और इसको यूज़ कर सकें अपने कामों के लिए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।